पाक अफेयर्स सीएसएस का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और अगर हम इसका सिलेबस देखें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री पार्टीशन पीरियड है जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री 1947 टू डेट, और तीसरा करंट इश्यूज। पिछले 10-15 साल में पाक अफेयर के पेपर में एक चेंज जो सामने आई वो ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं अब वो करंट इश्यूज से आ रहे हैं। हिस्ट्री से नॉर्मली 1 या 2 सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज से आता है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट इश्यूज। तो पाक अफेयर के पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए, पाक अफेयर में अच्छा स्कोर लेने के लिए जो आपके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है वो है आपकी करंट इश्यूज पे कमांड। अगर आप पाक अफेयर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में और दुनिया में जो भी हो रहा है जिसकी पाकिस्तान के लिए रेलेवेंस है उसकी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप करंट इश्यूज से कनेक्टेड नहीं हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्पेशली जो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, अगर आपको उनका आइडिया नहीं है तो आपके लिए पाक अफेयर का पेपर, आप पूरा सिलेबस कंटेंट भी तैयार कर लें तो पाक अफेयर का पेपर अटेम्प्ट करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। सीएसएस में पाक अफेयर में जनरली स्कोरिंग ट्रेंड लो रहते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपसे बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल डिमांड करता है। तो अगर आप अच्छे स्कोर लेना चाहते हैं करंट इश्यूज से, जैसे मैंने पहले कहा, करंट इश्यूज की आपको हर तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करंट इश्यूज में जो मेजर उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पैक्ट्स हुए हैं, कुछ रीजनल जो चेंजेस हुई हैं, जो पाकिस्तान के हम दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस हैं उनके बारे में, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पाकिस्तान पे के मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक उसके इम्पैक्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे बुनियादी चीज़ करंट इश्यूज हैं और इससे आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि पाक अफेयर के साथ साथ आपकी करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन हो जाती है और आपकी एसए की भी प्रिपरेशन हो जाती है। बहुत सारा जो कंटेंट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो उसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होना चाहिए। आप अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसको रीजंस के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सब्सटेंशिएट करें। हिस्ट्री से जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली अब एक सवाल आता है प्री पार्टीशन हिस्ट्री से, तो आप उसको ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट अप्रोच ये डिमांड करती है कि आप उस पर जितनी उसकी एग्जामिनेशन में वेटेज है उसके हिसाब से आप उस पर उसकी प्रेपरेशन करें। तो बॉटम लाइन इस सारी डिस्कशन की ये है कि पाक अफेयर की प्रेपरेशन के लिए करंट हैपनिंग्स जिनका पाकिस्तान के लिए जिनकी बेयरिंग है उस पे स्टूडेंट्स को कमांड